नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सभी टॉपिक का एक क्लास सुबह को लेकर आते हैं 7:30 बजे से, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है क्लास। और आज जो हमारा टॉपिक है उसमें वह टॉपिक है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो सबसे पहली बात आती है कि भारत में प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भारत में प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है वह 8 है। तो 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जबकि शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो जानकारी मिलती है नाट्य शास्त्र से मिलती है, और नाट्य शास्त्र की जो रचना की वह भरत मुनि ने की। ये वाला क्वेश्चन भी RRB 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। तो वो कहती थी भरतनाट्यम ने। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये टॉपिक किस चीज़ का है, ये भारतीय कला एवं संस्कृति का टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इसे पढ़ते नहीं हैं क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर का है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, इसे पढ़ते नहीं हैं। अगर हम बात करें कि वह 8 नृत्य कौन कौन से हैं, तो कथकली, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, सत्रिया और एक आपका मोहिनीअट्टम। तो ये 8 नृत्य हैं, जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हैं कि जिनमें राज्य तो पूछे जाते हैं, साथ ही साथ जो है आपसे पूछा जाता है उनके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं और किस राज्य में कौन सा नृत्य होता है। फिर इसमें भाव पूछे जाते हैं। कुछ भाव होते हैं शास्त्रीय नृत्य में। एक तो होता है आपका लास्य भाव, और एक होता है तांडव भाव। तो 2 भाव होते हैं इसमें। तो वह कौन कौन से नृत्य होते हैं जिसमें लास्य भाव होता है, और वह कौन से नृत्य होते हैं जिसमें तांडव भाव होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एक बार कि निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य में तांडव भाव होता है। तांडव मतलब जब पूरे शरीर के सभी अंगों के द्वारा तांडव किया जाता है, यानी कि क्रियाएं जो होती हैं, चेष्टाएं जो होती हैं, निरंतर बहुत तेज़ी के साथ होती हैं, उन्हें हम कहते हैं तांडव शास्त्र। और जब हमारी शारीरिक क्रियाएं जो है कोमल अंगों के द्वारा केवल नृत्य को दर्शाया जाए, ठीक है, तो कोमल नृत्य के साथ जो कोमल संज्ञा या रचनाओं के साथ जो है नृत्य का भाव प्रकट किया जाए, तो वो क्या होता है, लास्य भाव। मतलब ऐसा समझिए, जब कोमल अंगों से आहिस्ता आहिस्ता जब डांस का मतलब प्रसार होगा तो उसे हम कहते हैं लास्य भाव। और जब बहुत तेज़ी से तीव्रता के साथ अपने कठोर अंगों और कोमल अंगों का प्रयोग किया जाता है तो हम उसको कहते हैं तांडव, यानी कि शुद्ध बुद्ध खो देना। क्या करना है, शुद्ध बुद्ध खो देना जो होता है वो हमारा क्या होता है, तांडव होता है। तो इस पर वन बाई वन की बात करते हैं हम। सबसे पहले तो हमारा सबसे पहले जो है वो बात है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, अब इसके बारे में जानकारी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, नाट्य शास्त्र से जानकारी मिलती है। नाट्य शास्त्र से जानकारी मिलती है। और ये नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, रचनाकार जो है वो कौन है। तो रचनाकार जो है वो कौन है, भरत मुनि। कौन है, भरत मुनि जो है इनके रचनाकार हैं। तो यहाँ से जानकारी मिलती है नाट्य शास्त्रीय नृत्य की, और वो क्या है आपका, वो है आपका नाट्य शास्त्र। और इसकी रचना किसने की थी, वो भरत मुनि ने की थी। कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ एक और बात आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि कितने नृत्य होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो कितनी है वो 8 है, यानी कि प्रमुख नृत्य कितने, 8। अब 8 के 8 हमें पता होने चाहिए। 8 के 8 जो है पता होने चाहिए। ठीक है, अब 8 के 8 में हमें पता क्या होने चाहिए कि कौन कौन से नृत्य हमारे होते हैं। तो जैसा हम सबसे पहले एक करते हैं कथकली। ठीक है, एक होता कथकली, एक होता कथक। क्या होता है, एक कथक होता है, एक होता कथकली। ठीक है, अगर हम इसके बाद जो बात करें तो चलो यहाँ ही लिख देते हैं तीसरा भी, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कथकली हो गया, कथक हो गया। ठीक है, एक मणिपुरी होता है, तो नाम से पता चल जाएगा क्या होता है, मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर फिर बात करते हैं, चौथे की बात करते हैं, चौथा जो नृत्य होता है वो कौन सा होता है हमारा, तो एक हमारा होता है ओडिसी। क्या होता है, ओडिसी। और एक आपका होता है कुचिपुड़ी। कौन सा होता है, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी के बाद में एक जो आपका होता है, कुचिपुड़ी के बाद में जो होता है भरतनाट्यम होता है। भरतनाट्यम जिसे बोलते हैं भरतनाट्यम, भरतनाट्यम होता है। और सातवां जो नृत्य होता है वो जो होता है भरतनाट्यम के साथ साथ
सत्रिया कौन सा होता है? सत्रिया होता है, सत्रिया। और 8वां जो नृत्य होता है वो आपका कौन सा होता है? वो होता है आपका मोहिनी अट्टम। कौन सा होता है? मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम होता है, ये आपको याद रखने हैं, ये 8 होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कथकली की, तो कथकली कहाँ पर होता है? तो कथकली केरल में होता है। कहाँ पर होता है बेटा? केरल में। केरल में होता है। कथक यूपी में होता है। कहाँ पर होता है? यूपी में। और ये जो होता है आपका मणिपुर में होता है। तो फिलहाल में इतनी बात याद है। ओडिशा जो ओडिशा में होता है, ओडिशा में होता है। कुचिपुड़ी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कुचिपुड़ी कहाँ होता है? बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी करके आते हैं, परंतु फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक याद रखना, कुची जो होती है आंध्र होती है, कुची कहीं भी चल जाती है, तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऐसे याद रहेगा। भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में जो होता है भरतनाट्यम होता है। सत्रिया जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो सत्रिय नृत्य जो होता है वो असम में होता है। कहाँ पर होता है? असम में होता है। अभी एक और आपका मोहिनी अट्टम जो है वो कहाँ पर होता है? तो मोहिनी अट्टम जो पूछा गया है एग्जाम में, वो पूछा गया है मोहिनी अट्टम जो है वो केरल में। कहाँ पर पूछा गया है? केरल, ठीक है। ये बस इतनी बात याद रखो, 8 बताने हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, इन 8 में भाव होते हैं। क्या होते हैं? भाव। यानी कि शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कथकली हो गया, इसमें केरल हो गया है। कथक जो आपका हो चुका है यूपी हो चुका है। मणिपुरी जो है मणिपुर हो चुका है, ठीक है। ओडिसी जो है वो ओडिशा हो चुका है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में हो चुका है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में हो चुका है। सावित्री जो है असम में हो चुका है। और मोहिनी अट्टम जो है वो केरल में हो चुका है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाव। भाव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। भाव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है लास्य भाव। कौन सा होता है? लास्य भाव। और एक होता है तांडव भाव। तांडव भाव, ये 2 भाव होते हैं नृत्यों में। अब ये बात आपने पहली बार सुनी, मगर मैं आपको बताता हूँ। एक तो कथकली और एक कथक, इनमें जो होता है वो कौन सा भाव होता है? तांडव भाव होता है। कौन सा होता है? तांडव भाव। इनमें जो होता है 2 में तांडव भाव होता है, कथकली और कथक में। और इसके अतिरिक्त जितने भी आपके 6 के 6 हैं उनमें क्या होता है? आपका लास्य भाव होता है। कौन सा होता है? लास्य भाव होता है। तो इस बात को माइंड में कर लीजिए। एक एक बात मैं आपको यहाँ से बता के चल रहा हूँ। एक एक बात इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कैसा भी मन करे आपको, आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मैं फिर आपको रिकॉल करा देता हूँ कि भारत मैं आपको एक बार और स्क्रीन बता देता हूँ। एक सेकेंड। ठीक है, चलो इतने पे देख लीजिए। दोबारा मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा। यहाँ देखिए क्या है। सबसे पहले भारत के जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। इसमें क्या आपका है? भाव क्या है? आलास्य भाव है। फिर दूसरा क्या है आपका? तांडव भाव है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्यों में मैंने बताया भारत नाट्य शास्त्र, और रचनाकार कौन थे यहाँ पर? भरत मुनि थे, ठीक है। अब यहाँ 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य होते हैं, मैंने बताया। एक तो आलस्य भाव होता है। आलस्य इसमें क्या होता है? जो आपकी कोमल क्या होता है? कोमल ग्रंथियाँ होती हैं, कोमल अंग होते हैं। क्या होते हैं? कोमल अंग होते हैं। उनके द्वारा नृत्य, यानी क्या होता है? उनके द्वारा नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें तांडव नृत्य जो होता है, तो उसमें क्या होता है? कठोर जो कोमल अंगों को छोड़कर, यानी क्या होता है? शुद्ध बुद्ध खो देना, शुद्ध बुद्ध खो देना, ये होता है हमारा तांडव। इतनी बात आ चुकी है। नेक्स्ट में अगर हम बात करना चाहें तो नेक्स्ट में क्या है समझिए इसको। नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो 1 बाय 1 हम बात करना चाह रहे हैं कि हमारा जो 1 बाय 1 है वो क्या है, ठीक है। ठीक है भाई, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, एक एक के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कथकली के बारे में, या ऐसा मान चलो कथकली के ना साथ करके चलो कथकली कर लेते हैं। पहला है आपका कथकली। अब देखिए इसे लिखा जो जाता है वो इस तरीके से भी लिखा जाता है, आधा थ और
कथकली, कथकली, ये दोनों नाम ही बिल्कुल सही होते हैं, कथकली। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कहाँ का नृत्य है, केरल का नृत्य है। कहाँ का है, सबसे पहले नृत्य जो है केरल का है, केरल का नृत्य है। और दूसरी बात, इसमें जो भाव है, इसमें जो भाव है वो कैसा भाव है, वो तांडव भाव है। कैसा है, तांडव भाव, तांडव भाव, यानी कि कोमल चेष्टाओं को छोड़कर, ठीक है, इसमें किया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इससे संबंधित कौन कौन से हैं, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कथकली से जो है तो सदानम, कृष्णम, कुट्टी, एक तो ये आपके प्रमुख हैं। कौन है, सदानम, सदानम, ठीक है, कृष्णम, कृष्णम, कुट्टी, ठीक है, ये इसके बिल्कुल प्रसिद्ध हैं, यहाँ से इनका संबंध है, यहाँ से। ठीक है, और एक आपका है कोट्टाकलम, क्या नाम है, कोट्टाकलम। ठीक है, एक नाम ये भी है इनका प्रसिद्ध, कोट्टाकलम। ठीक है, एक और मैं आपको बताऊं, कृष्णा अट्टम कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। ये किससे भी संबंधित है, ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित है, ये भी याद रखना, कुचिपुड़ी से भी ये संबंधित है। इतनी बात और याद रखना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं केवल, कि कहाँ पे है, केरल में है। दूसरी बात, कौन सा भाव होता है, तांडव भाव होता है। कौन सा होता है, तांडव भाव होता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, अब एक जो है आपका इसके बाद जो है वो कथक है, इसके बाद जो है वो कौन सा है, वो है कथक। कौन सा बेटा, इसके बाद जो है वो कथक है। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे के बारे में, वो कौन सा है आपका, कथक नृत्य, कथक नृत्य। अब पहली बात तो ये कि कथक नृत्य कहाँ होता है, सबसे पहली बात तो यही, कथक नृत्य कहाँ होता है, इसके प्रमुख कलाकार कौन है और भाव क्या है इसका। तो मैं सबसे पहले इसमें बताता हूँ, ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख, उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य खूब पूछा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका भाव, तो इसका जो भाव है वो कैसा भाव है, तो इसका भाव है तांडव, तांडव भाव। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं जल्दी सुध-बुध खो देते हैं, इस वजह से तांडव भाव है। इसके प्रमुख कलाकार की अगर हम बात करें तो सितारा देवी जो है इसके प्रमुख कलाकार हैं। यहाँ से सितारा देवी प्रमुख कलाकार में अगर हम बात करें तो कौन है, सितारा देवी, सितारा देवी का संबंध यहाँ से है। ठीक है, और साथ ही अगर हम इसके साथ साथ बात करें तो आपका बिरजू महाराज, बिच्छू महाराज, यानी कि बिरजू महाराज और लिच्छू महाराज, लिच्छू महाराज का संबंध भी इन्हीं से है, बिरजू महाराज, लिच्छू महाराज। ठीक है, अच्छन महाराज, किसका, अच्छन महाराज का संबंध भी इसी से है। तो तीन नाम ये आपको याद रखने हैं, तीन नाम जो है आपको ये भी याद रखने हैं, कौन कौन से, सितारा देवी के साथ साथ आपको बिरजू महाराज याद रखना है, लिच्छू महाराज रखना है, अच्छन महाराज रखना है। एग्जाम में बेटा बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सितारा देवी का संबंध किससे है। ठीक है, सितारा देवी का संबंध किससे है। चलिए, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो चौथा जो हम लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं सत्रिय नृत्य, सॉरी तीसरा, कौन सा, सत्रिय नृत्य, सत्रिय नृत्य। ठीक है, तीसरा होगा हमारा। तो पहली बात तो यह है, सत्रिय नृत्य स्थान क्या है, तो स्थान आपका हो जाएगा असम। कहाँ हो जाएगा, असम हो जाएगा। अगर हम भाव की बात करें तो भाव कौन सा हो जाएगा, लास्य भाव हो जाएगा, लास्य भाव हो जाएगा। और अगर हम बात करें प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार, तो एक ही नाम सामने आता है, प्रमुख कलाकार जतिन गोस्वामी। क्या नाम आता है, जतिन गोस्वामी का नाम याद आता है, जतिन गोस्वामी का नाम याद यहाँ से आता है। चौथा जो आएगा वो हमारा, वो कौन सा आ जाएगा, तीन तो हो चुके हैं बेटा, चौथा मणिपुरी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, मणिपुरी। तो मणिपुरी आ जाएगा। और मणिपुरी तुम्हें पता ही है कहाँ से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। कहाँ से, मणिपुर से संबंधित है, ये भी याद रखना है, मणिपुरी। ठीक है, एक और बात है, ठीक है, इसमें राधा कृष्ण का वर्णन होता है। इसमें किसका होता है, राधा कृष्ण का वर्णन होता है इसमें, ये भी एग्जाम में आ सकता है, राधा कृष्ण का वर्णन होता है, राधा कृष्ण का वर्णन होता है इसमें। एक बात याद रख लेंगे। अब प्रमुख कलाकार की अगर हम बात करें, प्रमुख कलाकार की, तो देखिए प्रमुख कलाकार, तो दो चार नाम याद रखेंगे प्रमुख कलाकारों में। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं इनके। तो मैं आपको, एक तो आपका विपिन सिंह इनके प्रमुख कलाकार हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। विपिन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है इनके कलाकार जो हैं, ठीक है। एक आपके एक नाम है नाथ कुमार टैगोर, तो ये भी याद मत रखो, केवल विपिन सिंह याद रखो इसमें से, और किसी का नाम याद नहीं रखना, केवल विपिन सिंह का, क्योंकि यही एग्जाम में आता है विपिन सिंह, ठीक है। एक यही नाम आता है फिलहाल में, कलाकार केवल 2-3 के आते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, केवल इतना नाम याद रखो, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो आता है वो कौन सा आता है, वो आता है मोहिनीअट्टम, ठीक है। कौन आता है, मोहिनीअट्टम। 5वें नंबर पर जो आता है वो कौन सा आता है, मोहिनीअट्टम, ठीक है। कौन सा आता है, मोहिनीअट्टम। पता होना चाहिए कहाँ का है मोहिनीअट्टम, तो केरल का है, ठीक है। आरी बात समझिए, कहाँ का है ये, केरल का है। और केरल के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि महिला द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है, और महिला भी कौन, एक महिला केवल, ठीक है। किसके द्वारा, केवल एक महिला द्वारा। तो क्या लिख सकते हैं, एक महिला द्वारा। ऐसा नहीं कि इसमें टोली की टोली डांस करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक महिला के द्वारा इसमें डांस किया जाता है। अगर हम बात करें कल्याणी अम्मा, इसके प्रमुख कलाकार अगर हम बात करें तो प्रमुख कलाकार कौन है, कल्याणी अम्मा, ये नाम याद रखेंगे, कल्याणी अम्मा का नाम याद रखेंगे, ठीक है। गीता गायक ये भी इतना मोस्ट नहीं है, गीता गायक मोस्ट नहीं है, परंतु अब जो नाम आ रहा है ना वो बहुत मोस्ट है, मोस्ट है। क्या है, हेमा मालिनी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हेमा मालिनी, ये नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हेमा मालिनी का संबंध किससे है, तो किससे है, मोहिनीअट्टम से हेमा मालिनी का संबंध है, ठीक है। एक है वैजयंती माला, क्या नाम है एक का, वैजयंती माला, एक नाम ये भी इंपॉर्टेंट है, वैजयंती माला। तो मोहिनीअट्टम में कौन हो गए, महिला द्वारा, और वो भी एक महिला द्वारा नृत्य होता है। प्रमुख कलाकारों में अगर हम बात करें तो कल्याणी अम्मा, ठीक है, गीता गायक, हेमा मालिनी और वैजयंती माला, इसका संबंध इनसे है, ठीक है भाई। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो छठे नंबर पर जो आएगा आपका, वो जो आएगा छठे नंबर पर, वो क्या आएगा, छठे नंबर पर आपका आने वाला है वो आपका भरतनाट्यम। कौन सा हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। फिर 7वें नंबर पर आपका कुचिपुड़ी कर देंगे, और 8वें नंबर पर हम ओडिसी कर देंगे, ठीक है, ओडिसी जो है आपका। तो अब जो आपका छठे नंबर पर है वो कौन सा आ जाएगा, भरतनाट्यम। तो इसमें भाव जो है वो कौन सा है, भाव कौन सा है, क्या है, लास्य भाव। कौन सा भाव है, लास्य। बार बार बताने की जरूरत नहीं है लास्य भाव क्या होता है, ठीक है। और एक और बात इसमें जो होता है, श्रृंगार रस, कौन सा रस की प्रधानता होती है, कौन से रस की प्रधानता होती है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, ये भी बात याद रखनी है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। कहाँ पर है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो स्थान क्या है इसका, स्थान जो है वो तमिलनाडु है, तमिलनाडु। तो स्थान क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, स्थान तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 1-2 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो रुक्मणी देवी, प्रमुख कलाकारों में मोस्ट तो ये है, देखिए एक याद रख लो प्रमुख कलाकार में, मतलब मोस्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, अपने अनुभव के साथ। तो क्या नाम है, रुक्मणी, ठीक है। मणि नीचे अगर यहाँ डै बना दोगे तो रुक्मणी हो जाएगा, तो रुक्मणी देवी, इनका एक नाम तो यह था, रुक्मणी देवी यहाँ से बिल्कुल प्रसिद्ध है, ठीक है। मल्लिका साराभाई, ठीक है, याद तो रहेगा नहीं, सुनते हुए तो अच्छा लग रहा है आपको, मगर रुक्मणी देवी याद रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो मृणालिनी, मृणाली साराभाई, तो आपको ये नाम भी याद आ जाएगा, ठीक है। मगर ये एग्जाम में भूल जाओगे आप जब। फिर एक आपका प्रियदर्शनी, ये नाम याद रख सकता है, प्रियदर्शनी, क्या नाम रख सकता है, प्रियदर्शनी, ये नाम भी याद रह सकता है। तो ये 2 नाम याद रह सकते हैं इसके, एक तो रुक्मणी देवी याद रह सकता है, मुझे ऐसा लगता है आपको, और एक प्रियदर्शनी रह सकता है। और किसकी बात कर रहे हैं, भरतनाट्यम की, लास्य भाव होता है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, तमिलनाडु में होता है, कलाकार रुक्मणी देवी और मल्लिका साराभाई, मणिनी साराभाई और प्रियदर्शनी, ठीक है। अब आगे जो हम 7वें की बात कर रहे हैं वह कुचिपुड़ी नृत्य। कौन सा है 7वां, कुचिपुड़ी नृत्य,
ठीक है, खूब एग्जाम में आता है कुचिपुड़ी नृत्य भी। और कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, किसमें? आंध्र प्रदेश में है, याद रखना है। क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें भाव जो है वो भाव क्या है? लास्य भाव है, लास्य भाव है, इतना याद रखना। एक पीतल की थाली से, पीतल की थाली से किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो किया जाता है इसमें किसका किया जाता है? पीतल का। एग्जाम में यही आएगा नारायण होकर, पीतल की थाली से किसका किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर किसकी, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर प्रसिद्ध गुरु जो है इसके वो कौन है। ठीक है, तो वो कौन है आपके? चिल्ला सत्यम, नाम रखना एस चिल्ला सत्यम। तो नाम है एस चिल्ला सत्यम, ये प्रसिद्ध गुरु हैं इनके। क्या हैं इसमें? प्रसिद्ध गुरु। ठीक है, नहीं पूछेगा, मैं मुझे पता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है कि इसमें कलाकार राजा रेड्डी का नाम, ठीक है, और एक भावना रेड्डी, ये दो ही याद रखना, एक तो राजा रेड्डी और एक भावना रेड्डी। राजा रेड्डी और एक भावना रेड्डी। कौन थे? भावना रेड्डी। ठीक है, ये दो नाम याद रखना, राजा रेड्डी और भावना रेड्डी यहाँ से। ठीक है, राधा और यामिनी भी याद रखना चाहो तो रख लेना, राधा रेड्डी और यामिनी रेड्डी, ये भी रखना चाहो तो इसको भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके यहाँ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा ओडिसी 8वां। तो ये पता चल जाए कि ओडिसी को कब शास्त्रीय नृत्य बनाया तो बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, तो आप इसको ज़रा बता देंगे कि ओडिसी जो है कब हुई थी, कब नृत्य बना था, ओडिसी नृत्य कब बना था। तो ये नृत्य सबसे बाद में बना था नृत्य, और कहाँ का है ये ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिशा का है। और इसमें कौन सा भाव है ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा भाव है भाई? तो ये भाव है इसमें लास्य भाव, मैंने आपको बता दिया है, लास्य इसमें भाव है। ठीक है, लास्य भाव इसमें है। और साथ ही साथ जो है संरक्षण शासक जो थे इसके खारवेल शासक थे, संरक्षक शासक जो थे वो कौन थे? तो वो कौन थे इसके संरक्षण शासक? वो थे खारवेल। कौन थे? खारवेल। तो खारवेल जो थे इन्होंने इसका संरक्षण किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आर्य बात समझ में नहीं? तो सोनल मानसिंह इसके जो थे, सोनल मानसिंह प्रमुख कलाकार थे। कौन थे? प्रमुख कलाकार। ठीक है, कौन थे? सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह इसके प्रमुख कलाकार थे, प्रमुख कलाकार। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक माधवी मुदगल। कौन थे? माधवी मुदगल। ठीक है, माधवी मुदगल जो थे इसके भी प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट है, ये पूरी तरीके से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक आपका आ जाएगा ठुमकुम मोहती, ये जो है आपका ये प्रमुख कलाकार, मतलब याद रखना इसको भी, बस ये दो याद रखना, एक तो माधवी नाम याद रह जाएगा और एक सोनल मानसिंह एग्जाम में पूछा गया। तो ये आपके हो चुके हैं 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, चलिए एक बार इनको रिकॉल कर लेते हैं पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से इनको जो है रिकॉल कर लेते हैं। चलिए पहली स्लाइड पर आ जाते हैं। टॉपिक था हमारा कौन सा था? भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य थे। मैंने लास्य भाव और तांडव भाव बताया था। कोमल अंगों के द्वारा तो लास्य भाव होता है, और कठोर अंगों से सद्बुद्ध होने को तांडव भाव कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र में रचनाकार कौन थे? भरत मुनि थे। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो हमारा यहाँ से नृत्य जो आपका जाएगा 8 नृत्य हो जाएंगे यहाँ पर। पहला हो जाएगा कथकली, फिर हो जाएगा कथक, मणिपुरी, ठीक है, ओडिसी, कुचिपुड़ी, ठीक है, भरतनाट्यम, ठीक है, और सत्रिया। ठीक है, इसके बाद में जो हमने बताया था वो कौन सा था आपका? वो था कथकली। कथकली कहाँ पर होता है? केरल में होता है। भाव जो होता है तांडव भाव होता है। सदानम, कृष्णकुट्टी और कोट्टाकल कुचिपुड़ी के ही संबंधित है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो कथक नृत्य जो है यूपी का प्रमुख नृत्य है। तांडव भाव होता है इसमें। प्रमुख कलाकार जो होते हैं सितारा देवी होती हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज, ये इसके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे सत्रिया नृत्य, असम, ठीक है, लास्य भाव होता है। प्रमुख कलाकार में जतिन गोस्वामी, बस एक याद रखना। उसके बाद मणिपुरी में मणिपुर के ही हैं, राधा कृष्ण के यहाँ पर वर्णन किया जाता है। प्रमुख कलाकार विपिन सिंह जो है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मोहिनीअट्टम में केरल, और यहाँ पर महिला उदाहरण की एक महिला द्वारा जो नृत्य होता है। प्रमुख कलाकार कल्याणी अम्मा, यहाँ से गीता गायक हो जाएंगी। हेमा मालिनी मोस्ट है, हेमा मालिनी जो है ये मोस्ट है। और जयंती मालती उल्टी कुछ याद मत रखो। इसके बाद जो है आपका भरतनाट्यम मोस्ट है ये,
तो लास्य भाव होता है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है, तमिलनाडु स्थान है इसका, रुक्मणी देवी मोस्ट है। आप सब चीज़ भूल जा रहे हैं, रुक्मणी देवी को मत भूलना है यहाँ पर, और प्रियदर्शनी को। और कोई ये मल्लिका साराभाई, उल्लिका साराभाई, ये सब कुछ मत याद रखो। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है नृत्य, ये केवल पढ़ते हुए चीज़ें याद आती हैं, एग्जाम में केवल 1-2 नाम याद रहते हैं। आंध्र प्रदेश में भाव कौन सा है? राष्ट्रीय भाव है। इसके बाद में पीतल की थाली से किया जाता है, यानी कि इसमें पीतल की थाली की भूमिका रहती है। एस चिल्ला सत्यम नहीं आएगा, बिना फालतू में टेंशन मत लो एकदम। राजा रेड्डी और भावना रेड्डी, बस ये याद रखो, केवल 2 नाम, क्योंकि इतना समय हो चुका है। भावना रेड्डी और ये याद रखो, इसके सिवा और कुछ याद मत करो। ओडिसी जो है वो क्या है? ओडिशा है। ठीक है, भाव जो है लास्य भाव है। संरक्षक शासक जो है खारवेल हैं इसके। प्रमुख कलाकार जो हैं तो सोनल मानसिंह है इसके, माधवी मुदगल है। ठीक है, और ठुमकुत मोहिनी जो है, यहाँ इसे याद मत करना, ये भी इससे संबंधित। तो ठीक है, ये थे हमारे 8 शास्त्र थे, इसको याद कर लो। ठीक है, ठीक है भाई, तो इनको बस याद कर लो, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, कल जो मिलते हैं अपने नए सेशन के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।